हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनय टीएम रीजनिंग में। इसमें मैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई के रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एग्ज़ाम पेपर से चुन कर लेके आया हूँ। ठीक है, तो सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न और सभी तरीके के प्रश्न हैं। रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, बाइन डायग्राम के हैं और सभी तरीके के प्रश्न हैं सीरीज के। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक श्रृंखला दे रखी है हमें 110, 132, 156, लुप्त संख्या 210, 240। यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, 22 का। यहाँ पर देखेंगे आप 6 में से 2 गया 4 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा 24। यहाँ पर देखिए कितने का है, 0, 3, 30 का है। देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। उसके बाद यदि 156 में 2 इसमें जोड़ रहे हैं, 2 इसमें जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि 2 बढ़ रहा है, तो ये अगला नंबर यहाँ पर कितना होगा, 26 होगा। इसको उठा के मैंने यहाँ रखा। जोड़िए 12, 7, 182, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला पद क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कैसे करेंगे, देखिए बी का संबंध 16 से उसी तरीके से ई का संबंध किससे होगा, तो देखते हैं हम। देखिए क्या किया है, बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है हमारा 2 नंबर पे आता है बी। उसमें 2 से ही गुणा करके और 2 से ही स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। उसी तरीके से ई कितने नंबर पे आता है, ये आता है 5 नंबर पे, 5 से ही गुणा कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 25, 25 का स्क्वायर 625, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2401 रेशियो 343 के समान एक युग्म ज्ञात कीजिए कि इस तरीके का युग्म कौन सा बनना है। तो देखिए, यदि मैं 343 में 7 से गुणा करूं, देखिए 7 या 21, 7 चौ 28, 2 30, 7 या 21 और 3 24, यानी किस तरह की सीरीज बननी है, ये सीरीज बननी है मेरी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 रेशियो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2401, ये हो जाएगा हमारा 343। उसी तरीके से यदि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 रेशियो, सॉरी देख नहीं पाए होंगे आप, दोबारा बता दूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 रेशियो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसी तरीके का युग्म बनना है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला श्रृंखला का प्रश्न है, एक श्रृंखला दे रखी 211, इस तरीके से श्रृंखला दे रखी है। देखिए इसमें लुप्त संख्या क्या होगी, देखिए 211, 227, 233, 241, लुप्त संख्या बताइए। इसमें देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे 6, 16 का, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 13, 6 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा 11, यहाँ पर होगा ये 11, ये कितने हुआ 8 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए -10 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, -10 और 2 का अंतर देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इस वाली संख्या को सारे में जोड़ देना है। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया आपका 12, ये 12, 14, 22, यानी 241 में 22 जोड़ दीजिए, 362, 263, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक श्रृंखला का प्रश्न है सेम इसी तरीके का, इसमें भी आपको लुप्त संख्या बतानी है, तो ये ऑप्शन में आप बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें असमान संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें असमान संख्या, देखिए 216 जो है और 343 दे रखा है,
504 है, 512 है, 729। ये देखिए 6 का क्यूब है, यह है 7 का क्यूब। 405 किसी का क्यूब नहीं है, ये आपका 8 का क्यूब हो गया, ये हो जाएगा आपका 9 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें पूछा असामान्य संख्या कौन सी, तो असामान्य संख्या ऑप्शन बी 405 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा सादृश्य पूरा करें, मतलब 8 का संबंध जिस तरीके से 256 से, उसी तरीके से 27 का संबंध कितने से होगा। तो देखिए इसमें क्या करूं, इसमें मैं यदि देखिए 8 इंटू 8 का क्यूब करूं, 8 इंटू 8 का क्यूब, ठीक है, इसका कर दूं स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये तो 8 ही होगा, और ये जब 8 जो क्यूब से निकलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16, 16 कितना होता है 256। ठीक है, उसी तरीके से यदि 27 इंटू क्यूब ले लूँ मैं 27 का, इसका कर दूँ स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया 27, और क्यूब में से जो 27 निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 27 नहीं 81, 81 का वर्ग करूँगा तो ये हो जाएगा 65 61, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। एक सीरीज़ दे रखी है हमें 36, 54, 74, 96, 120, तो लुप्त पद में बताना है। ये देखिए यहाँ कितने का अंतर हुआ, ये हो जाएगा वो 14, 8, 18 का, यहाँ पर देखिए कितना है 74, 0, 30 का, यहाँ पर देखिए ये कितने हो जाएगा 2, 2, 74, 96, फिर ये कितने का हुआ 30 का हुआ, फिर यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, ये आपका 10, 4, इसके बाद 11, 11 में 24, यहाँ पर देखिए ये हो गया 2, 2, 22, ये वाला देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 54, 0 और 2 बचे गए हैं 2। ठीक है, तो ये गड़बड़ हुआ था। देखिए 18 से 20 हो रहा है 22, 24, तो इस तरीके से 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 26 प्लस 120, ये हो जाएगा 6, 4, 146, 146 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी सीरीज का ही है। इसमें देखिए 18, 40, 70, 108 लुप्त पद बताइए। अगला प्रश्न 18, 40, 70, 108 लुप्त संख्या बताइए। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर उतार ली, उसके बाद देखिए 18 से 40 हुआ तो 22, 40 से 30 हो रहा है, उसके बाद देखिए 100, इससे देखिए फिर 38 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 46 आएगी, उसको मैं 108 से जोड़ दूंगा, तो देखिए 8 और 6, 14 के 4, 5 और 1, 4, 1, 5 और 1, कितना हो जाएगा 154, इसका ऑप्शन 154 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए 18 से 40 तो 22 इंक्रीज हो रहा है, 40 से 70 30 इंक्रीज हो रहा है, 70 से 108 38 हो रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूस देखिए 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 38 में 8 जोड़ दूंगा तो 46 होगा, 46, 108, 6 और 8, 14 के 4, 80 लगा 1, 1 और 4, 5 और देखिए 154, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सीरीज दे रखी 5, 12, 26, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 110, 222, देखिए 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14 का हो रहा है, यहाँ पर देखिए कितने, तो यहाँ पर देखिए डबल हो रहा है, पहले 7 से 2, 7 की 2 से गुणा करी 14 हुआ, अब मैं 14 की 2 से गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, 28 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 28
उसके बाद फिर मैं 28 की गुणा करूँगा 2 से, तो ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 56। ठीक है, तो देखिए 28 और 26 को जोड़ दूँ मैं, 28 और 26 को जोड़ दूँ, ये हुआ 14, 54 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 54। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आएगा 54। सीरीज़ को चेक करना है मुझे, तो 54 में 56 जोड़ दे। ठीक है, तो ये 10, 110 जो कि सीरीज़ यहाँ पर क्या है, फॉलो हो रही है। ठीक है, जो कि यहाँ पर सीरीज़ फॉलो हो रही है। आप देख नहीं पाएंगे तो अब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सीरीज़ को इसे सॉल्व किया है। इसका आंसर जो हो जाएगा 54, ये रहा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेमेल संख्या निकालनी है इसमें से हमें, जो मेल नहीं खा रही है। 12, 20, 30, 44, 56, 72, 90, 110। देखिए 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, यहाँ पर देखिए 14 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसे दे देंगे 6, इधर बचा 16। तो यहाँ पर संख्या जब आके देखिए लगातार 2 से 2 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 इंक्रीज हो गया। यही यहाँ पर जो संख्या 44 है वो बेमेल संख्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए ए बी सी समानुपाती, मतलब रेशियो ZYX समानुपाती, उसी तरीके का यहाँ पर जो युग्म दे रखे हैं ये कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ए की जगह जेड आया, यानी ए जेड का अपोजिट है। उसी तरीके से बी जो वाई का है और सी एक्स का है। तो इसी तरीके से देखिए सी एक्स का है, बी जेड का नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी वाई का है, सी एक्स का है, डी डब्ल्यू का आता है। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए ई जो जेड के साथ नहीं है और लास्ट में देखिए ई डी के साथ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न के लिए देखिए क्या करते हैं। देखिए 138 दे रखा है, इसमें से पहली और लास्ट वाली को एक साथ लिख के बीच वाली से उसका क्या कर दिया, घात लगा दी। उसी तरीके से 723 में पहली और आखिरी वाली को मैंने इकट्ठा रखा और बीच वाली की घात लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें आप मौके की सॉल्व कर देंगे। अनुक्रमांक पूरा कीजिए। देखिए जेड से वाई हो रहा है, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, एक के बाद एक घट रहा है, तो डब्ल्यू के बाद बी आएगा। तो जहाँ पर बी होगा ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर दी गई श्रृंखला में एक्स का मान बताइए। 12, 16, 24, 36, एक्स 72। देखिए 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 8 का हुआ, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 12 का हो रहा है। तो इसके बाद देखिए 4 से 4 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 16। यदि 16 को 36 में जोड़ दिया जाए तो ये 12, 5, 52, यानी एक्स की जगह कितना आएगा, 52। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक सीरीज दे रखी है हमें, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। 123, 138, ए, 198, 223, बी, 273। तो ए माइनस बी का मान बताइए। यहाँ पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 13 में से 8 गया 5, 21 में से 19 गया तो 2 बचा। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट मतलब 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 148 में यहाँ पर देखिए यदि 148 में 25 ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये 7, 173। उसी तरीके से 223 में मैं 25 को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 8, 4, 248। हमसे पूछा है ए माइनस बी का मान। ठीक है, तो ए की वैल्यू 173 माइनस बी की वैल्यू 248,
यहाँ से घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 बचा, 24 में से 17 गया तो 7 बचा 75। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस पूछा है जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके जैसे आप करके हमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ZWRK सीरीज चल रही है। ठीक है, देखिए 26 से 23 हुआ, 23 से 18, 18 से हुआ 11। तो देखिए -3 का यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर -5 का हो रहा है, यहाँ पर -7 का हो रहा है। तो देखिए लगातार 2 घटता जा रहा है। तो अगला वाला जो यहाँ पर आएगा -9 आएगा, यानी 11 में से 9 घटाऊँगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से करता हूँ, भूल जाता हूँ कि कैमरे में यहाँ पर आया नहीं आया, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है सर, देखिए दोबारा बताता हूँ 26 13 इस तरीके से। ठीक है, तो इसका देखिए अंतर यहाँ पर -3, यहाँ पर -5, यहाँ पर -7, तो इसके बाद 2 का अंतर तो -9 आएगा, जिसे मैं 11 से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। 2 पे कौन सा अक्षर आता है? 2 पे हमारा आता है बी, जो कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे देखिए यहाँ पर एक जो सीरीज़ दे रखी है, इसमें जो कैपिटल नंबर है, जैसे ई 5 पे आता है, 9 9 पे आता है, M 13 पे आता है, पी जो है 17 पे दिया है, यहाँ यू 21 पे दिया है। तो बेजोड़ पद बताइए। तो देखिए यू 21 पे आता है, 13 पे आता है, M I 9 पे आता है, E 5 पे आता है, लेकिन P 16 पे आता है, ना कि 17 पे, इसलिए ऑप्शन बी इज़ अ बेमेल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बेजोड़ बताइए यहाँ पर। तो देखिए इस तरह की संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। यदि मैं इसको जोड़ दूँ 5 5 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दूँ 9 11 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी है। ऑप्शन बी इज़ जो है वो अलग अलग है इसमें, क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है ऐड करने पे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का चयन करें। ये देखिए 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का है, लेकिन ये संख्या बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न आया है, शिवम का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ, उसी वर्ष स्वतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया। शिव का जन्म किस दिन हुआ? तो देखिए 222, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये और 222 ये दोनों जो हैं वो लीव वर्ष नहीं है, इसलिए जो है हम डायरेक्ट इसमें से 26 में से यदि 15 को मैं घटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 11। 11 को 17 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, स्वतंत्र दिवस उसका जो है सोमवार से शुरू हुआ। ठीक है, तो शिव का जन्म किस दिन होगा? तो सोमवार से 4 दिन और आगे बढ़ूँगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, तो शिव का जो जन्म हुआ होगा वो किस दिन हुआ होगा? शुक्रवार को हुआ होगा। अब इसी तरीके से ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, मेरे पिता की बहन। तो मेरे यहाँ पर चलता हूँ, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध होगा? ये पूछा गया है। यहाँ पूछ रहा है मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बेटा यहाँ पर ये इसके दादा हो जाएंगे। ठीक है, ससुर जो बेटे के क्या होंगे? दादा होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पंचकोण की आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और एक देखिए ये 9 और एक ये बनना है 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 10 हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, वेन डायग्राम का है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नर्म दिल वाले शिक्षक को दर्शाती है? तो देखिए सर्किल जो है टीचर को दर्शा रहा है, सॉफ्ट हार्ट मतलब नर्म दिल वालों को रेक्टेंगल दर्शा रहा है, और स्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा वैसे वाले लोग हैं उनके लिए ट्रायंगल से दर्शा रहा है। तो जो नर्म दिल वाले हैं तो नर्म दिल वाले रेक्टेंगल में आएंगे, और शिक्षक हैं वो सर्किल में आएंगे। तो ऐसी संख्या देखिए जो रेक्टेंगल और सर्किल में कॉमन हो, वो कौन सी है? संख्या 4 है, जो कि ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिए गए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुष्ट काली बिल्ली को दर्शाती है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, विकेड माने दुष्ट, ब्लैक माने काली, कैट माने बिल्ली। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखिए जो तीनों आयत में, सर्किल में और ट्रायंगल तीनों में कॉमन हो। तो ऐसी संख्या 3 है, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सब में कॉमन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। ठीक है, कमेंट में करके बताइए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है हमें बताना है। इसमें ज़रा आप ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3 ये सेम है, तो क्या करते हैं ऐसे 3, इसमें क्या करते हैं देखिए, जब इस तरीके का सेम मतलब तीनों साइड सेम हो, ठीक है, तो क्या करते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 ये करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 इस तरीके की कोई आकृति बनती है, उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं 5। तो 5 5 10 ये होगा 14 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, समझ गए आप। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो मैंने क्या 3 3 की गुणा करी, 2 2 की गुणा करी और 1 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद 5 5 ये, यानी 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच का संबंध को अच्छे से दर्शाता है? तो ये देखिए, भेड़िया शाकाहारी नहीं है, बाघ भी शाकाहारी नहीं है। ठीक है, भेड़िया एक अलग प्रजाति का जानवर है और बाघ अलग प्रकृति के जानवर। तो ऑप्शन ए जो है होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देखिए मांसाहारी, दोनों मांसाहारी तो हैं लेकिन शाकाहारी नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से आरेख में कौन सी भारतीय फसल जो एक अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है? देखिए ट्रायंगल दुर्लभ को, आयत अनाज को, सर्कल फसल को, और ये वाला जो भारत को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें पूछा है ऐसा दुर्लभ को, मतलब दुर्लभ जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल वाले को छोड़कर बाकी जो 3 फिगर है उसमें जो कॉमन संख्या है वो इसका आंसर होगा। तो देखेंगे आप, देखिए सर्किल में 7 भी आ रहा है, इस वाली फिगर में भी 7 आ रहा है और रेक्टेंगल में भी 7 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। दी गई वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रंगीय ज्ञान पक्षी को दर्शाता है? तो देखिए ट्रायंगल जो वृक्ष पक्षी को दर्शाता है, और उसके बाद में ये देखिए ट्रायंगल कलरफुल, और सर्किल जो है ये किसको, सर्किल जो है सिंगिंग को दर्शा रहा है। तो ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए रेक्टेंगल में मेरा 5 भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी 5 आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हेलो दोस्तों, अगला प्रश्न, दी गई आकृति, दी गई छवि को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या है? इसमें बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें नंबर पंक्तियाँ 16 हो गई।